हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, अपना और अपनी पढ़ाई का ध्यान बहुत अच्छे तरीके से रख रहे होंगे। वेलकम टू रेडियन लर्निंग। रेडियन लर्निंग के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूं। मैं उपासना जैन। जैसा कि थंबनेल में आपने देख ही लिया होगा, आज हम बात करने वाले हैं अटल बिहारी वाजपेयी जी के बारे में, क्योंकि आज बहुत इंपॉर्टेंट दिन है इनके लिए। इनके वजह से इस दिन को मनाया जाता है, इसीलिए आपको इनके बारे में पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्या क्या इनका रोल रहा, क्या क्या इनका कंट्रीब्यूशन रहा, क्या क्या इनके नाम से इनिशिएटिव स्टार्ट किए गए, सारी चीज़ों को विस्तार से चर्चा करेंगे पूरे वीडियो में। चलिए स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन से इनका स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन से पहले मैं आपको बता दूं, हाल फिलहाल में हमें इनका निधन देखने को मिला। कहाँ पर, तो मैं आपको बता दूं, एक महान राजनेता, वक्ता और कवि के रूप में इन्हें जाना जाता है, जिनका नाम है अटल बिहारी वाजपेयी जी। इनका नई दिल्ली में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में निधन देखने को मिला है। हमें कुछ ही टाइम हुआ है, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है। ठीक है, साथ में मैं आपको इनके बारे में कुछ और बताऊं। 3 बार, मतलब यहाँ पर अगर हम देखें 1996 में, 1998 से 99 में और 1999 से 2004 में 3 बार ये प्रधानमंत्री के रूप में रहे। कहाँ पर, इंडिया में ऑब्वियसली। इनका जन्म अगर मैं आपको बताऊं तो भाई इनका जन्म कब हुआ, 25 दिसंबर 25 1924 में इनका जन्म हुआ। ठीक है, साथ में मैं आपको बताऊं ग्वालियर में इनका जन्म हुआ, एमपी में जो पड़ता है। साथ में मैं आपको बता दूं वाजपेयी जी 4 अलग अलग राज्यों से 10 बार लोकसभा के लिए चुने गए और 2 बार राज्यसभा के भी सदस्य रहे। तो ये इतनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पर्सनैलिटी है ना, तो अलग अलग जगह से, अलग अलग राज्यों से इनको 10 बार लोकसभा के लिए चुना गया, साथ में 2 बार राज्यसभा के लिए भी इनको चुना गया। ठीक है, साथ में मैं और कुछ इनके बारे में बताऊं। भाई देखो कितनी प्यारी सी ये इमेज है इनकी, स्माइल करते हुए। अब यहाँ पर बात करते हैं इनके बारे में और कुछ। आपने थंबनेल में भी देखा होगा, भारत रत्न से इनको नवाजा गया है। ठीक है, ही वॉज अवॉर्डेड इंडियाज हाईएस्ट सिविलियन ऑनर भारत रत्न इन 2015 ऑन हिज बर्थडे। ठीक है, हिज बर्थडे ऑन 25 दिसंबर इज ऑब्जर्व्ड एज द गुड गवर्नेंस डे। गुड गवर्नेंस डे के रूप में भी इसको ऑब्जर्व किया जाता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। इसके बारे में हमने वीडियो में विस्तार से चर्चा करी थी, जो सुबह में 7 बजे डेली करंट अफेयर्स का वीडियो आपको मिलता है। उसमें प्रॉपर तरीके से सारी चीज़ें हमने डिस्कस करी थी विस्तार रूप से। अब यहाँ पर ओवरव्यू मैं आपको दे देती हूँ। अगर आपसे पूछा जाए अटल बिहारी वाजपेयी जी के लिए कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो आपको पता होना चाहिए गुड गवर्नेंस डे। मतलब यहाँ पर बात की जाए अगर, सरकार के द्वारा सुशासन दिवस के रूप में इनका जन्मदिन मनाया जाता है, जो कि 25 दिसंबर को आता है, आज ही के दिन। चलिए साथ में मैं आपको बता दूं, ही वॉज ऑल्सो अवॉर्डेड पद्म विभूषण इन 1992। मतलब 1992 में, अगर हम बात करें किसकी, 1992 की, तो भाई 1992 में इनको पद्म विभूषण से नवाजा गया। साथ में 2015 में इनको भारत रत्न अवार्ड से नवाजा गया, जो हाईएस्ट सिविलियन ऑनर है इंडिया का। चलिए अब यहाँ पर बात कर लेते हैं। ये देखिए, भारत रत्न इनको नवाजा गया है, भारत रत्न से। साथ में मैं आपको इनके बारे में बता दूं, इनके मोस्ट इम्पॉर्टेंट इनिशिएटिव्स के बारे में बात कर लेते हैं। सर्व शिक्षा अभियान, SSA, इसके बारे में सबने सुना होगा, विस्तार रूप से मैं आपको बता देती हूँ इसके बारे में। 2000 और 2001 के सेशन में इसको लॉन्च किया गया था। क्यों? टू प्रोवाइड फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन टू चिल्ड्रन बिटवीन 6 to 14 ईयर्स। बहुत अच्छी बात है। 2000 से 2001 के बीच में इसको लॉन्च किया गया था। 6 से 14 साल के बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने के लिए। चलिए, एज पर 2013 डेटा, द स्कूल ड्रॉप आउट हैज डिक्लाइन फ्रॉम 80 lakhs in 2009 to 30 lakhs in 2012 ड्यू टू द सक्सेस ऑफ SSA। मतलब 2013 के आंकड़ों के अनुसार SSA की सफलता के कारण स्कूल छोड़ने वालों की संख्या 2009 में 80 लाख से घट करके 2012 में 30 लाख तक हो गई। तो 3 सालों में हमें 50 लाख का डिफरेंस देखने को मिला प्रॉपर तरीके से, सिर्फ और सिर्फ इस स्कीम और इस अभियान के वजह से। ठीक है, अब साथ में मैं आपको बताऊं, द नेट एनरोलमेंट रेशियो एट द प्राइमरी लेवल हैज आल्सो इंक्रीज्ड टू 99.8% सिंस द लॉन्च ऑफ द स्कीम। मतलब योजना के शुरू होने के बाद प्राथमिक स्तर पर शुद्ध नामांकन अनुपात भी बढ़कर 99.8% हो गया।
चलिए, हाल फिलहाल में अगर बात की जाए तो सरकार ने 1 अप्रैल 2018 से लेकर के 31 मार्च 2020 तक सर्व शिक्षा अभियान मतलब SSA राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान और शिक्षक शिक्षा को मिलाकर स्कूली शिक्षा पर एक एकीकृत योजना को मंजूरी दे दी है। तो यहाँ पर चीज़ें इस तरह से हमें देखने को मिल रही हैं। आई होप चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। चलिए, अब मैं साथ में आपको बता दूं इसके बारे में कुछ और क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है इससे। तो 2017 के जनवरी में द गवर्नमेंट लॉन्च अ डेडिकेटेड वेब पोर्टल शगुन फॉर मॉनिटरिंग द प्रोग्रेस ऑफ सर्व शिक्षा अभियान मतलब शगुन के नाम से एक पोर्टल को स्टार्ट किया गया 2017 के जनवरी में। ठीक है, क्यों? टू द मॉनिटर फॉर द प्रोग्रेस ऑफ सर्व शिक्षा अभियान, इस चीज़ को मॉनिटर करने का कि भैया कितनी प्रगति हो रही है। चलिए, द पोर्टल वॉज डेवलप्ड बाय वर्ल्ड बैंक इन कोलैबोरेशन विद यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट and its name has been derived from the words शाला means school and gun मतलब गुणवत्ता मीनिंग क्वालिटी। अब यहाँ पर बात की गई है, पोर्टल को विश्व बैंक के द्वारा केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय के सहयोग से विकसित किया गया था और इसका नाम शाला, जिसका मीनिंग क्या होता है? जिसका मीनिंग होता है विद्यालय, और गन जिसका मीनिंग होता है गुणवत्ता। ठीक है, इन शब्दों से मिलकर बनाया गया। तो बहुत ही ज़्यादा इसका यूनिक नेम है, ये भी आपको पता होना चाहिए क्यों इसका मतलब ये रखा गया है, क्यों इसका नाम ये रखा गया है। राइट, अब यहाँ पर मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ की बात कर लेते हैं। क्या? प्रवासी भारतीय दिवस। सबने थोड़ा थोड़ा पढ़ा होगा, जनवरी में ये हमें देखने को मिल जाता है। अब यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं क्या चीज़ है। प्रवासी भारतीय दिवस मतलब PBD कन्वेंशन आर बीइंग हेल्ड एवरी ईयर सिंस 2003 मतलब प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन 2003 से हर साल आयोजित किए जा रहे हैं। बहुत अच्छी बात है। एंड इट इज सेलिब्रेटेड ऑन 9 जनवरी एवरी ईयर टू मार्क द कंट्रीब्यूशन ऑफ ओवरसीज इंडियन कम्युनिटी इन द डेवलपमेंट ऑफ इंडिया मतलब यह भारत के विकास में प्रवासी भारतीय समुदाय के योगदान को चिन्हित करने के लिए हर साल 9 जनवरी को इसको ऑब्जर्व किया जाता है। चलिए, साथ में मैं आपको बता दूं, जनवरी 9 वॉज चूजन एज द डे टू सेलिब्रेट दिस ओकेजन since it was on this day in 1915 that महात्मा गांधी returned to India from South Africa मतलब इस अवसर को मनाने के लिए 9 जनवरी को दिन के रूप में चुना गया था, क्योंकि इसी दिन 1915 में जो है ना महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे। ठीक है, तो इसीलिए इस दिन को मनाया जाता है और बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इस दिवस को बताया गया है। साथ में मैं आपको बता दूं, दिस कन्वेंशंस प्रोवाइड अ प्लेटफॉर्म टू द ओवरसीज इंडियन कम्युनिटी टू एंगेज विद द गवर्नमेंट एंड पीपल ऑफ द लैंड टू देयर। यहाँ पर बात की गई है कि इसके बारे में, ये जो सम्मेलन है ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है, मैं आपको बता देती हूँ फिर भी। ये जो सम्मेलन है ना प्रवासी भारतीय समुदाय को पारस्परिक रूप से लाभकारी गतिविधियों के लिए सरकार और उनके पूर्वजों की भूमि के लोगों के साथ जुड़ने के लिए एक प्रॉपर तरीके से मंच तैयार करता है, प्रदान करता है। चलिए, साथ में मैं आपको बता दूं आज की अगली स्कीम के बारे में जो कि इनसे रिलेटेड है, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। चलिए, इसके बारे में कुछ बात कर लेते हैं। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना 25 दिसंबर 2000 को असंबद्ध बसावटों तक हर मौसम में पहुंच प्रदान करने के लिए शुरू की गई थी एंड इट इज़ अ सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम एंड 50% ऑफ द सेस ऑन हाई स्पीड डीजल इज earmarked फॉर दिस प्रोग्राम। चलिए, साथ में मैं आपको बता दूं, रिसेंटली हाल फिलहाल में 1-2 साल पहले की बात है, द गवर्नमेंट हैज़ ब्रॉट फॉरवर्ड द टारगेट डेट बाय 3 years फ्रॉम 2022 to 2019 टू अचीव कंप्लीट रूरल कनेक्टिविटी। ठीक है, थ्रू ऑल वेदर रोड्स अंडर PMGSY। तो यहाँ बात की गई है इसके बारे में। चलिए, अब यहाँ मैं आपको और कुछ बता दूं इसके बारे में। तो इस कार्यक्रम की इकाई बसावट है, ना कि राजस्व, ग्राम या पंचायत। चलिए, एक बस्ती आबादी का एक समूह है जो एक ऐसे क्षेत्र में रहता है जिसका स्थान समय के साथ नहीं बदलता। तो यहाँ पर चीज़ें इस तरह से आपको देखने को मिलेंगी। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं इनके DOB के बारे में, जो कि है क्या, जो कि है 25 दिसंबर
ठीक है। 1924 में इनका जन्म हुआ था। 16 अगस्त 2018 में इनकी हमें निधन इनका देखने को मिल गया। आई होप चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। अगर कोई भी डाउट है तो प्लीज़ करके कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दीजिएगा, मैं आंसर करने का ट्राई करूँगी, ठीक है। और हाँ, वीडियो को ज़रूर से ज़रूर लाइक किया करो, शेयर किया करो ज़्यादा से ज़्यादा, जिससे सभी बच्चों को सारी चीज़ों के बारे में पता चले। यहाँ हम सिर्फ बायोग्राफीज़ नहीं ले रहे, यहाँ हम ना एक तरह से एक जनरल नॉलेज को और ज़्यादा इन्हांस कर रहे हैं, ठीक है। इन सब पर्सनालिटीज़ के बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज होगी आप लोगों के एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा ये चीज़ें काम आएंगी। साथ के साथ आपकी पर्सनालिटी को और ज़्यादा इन्हांस करने के लिए भी ये चीज़ें काम आएंगी, ठीक है। तो आई होप सारी चीज़ें अच्छे तरीके से समझ में आई होंगी आपको। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे, बाय बाय एंड टेक केयर।